विचारों में ऐक्य होना चाहिए, बिखराव नहीं। जो बिखरावा रहता है वो कभी भी कार्यकारी नहीं होता। हिलती हुई लौह, उसमें अध्ययन नहीं हो सकता। स्थिर हो जाए तो अध्ययन हो जाता है। ऐसा अपन ने कल संप्रेषण के माध्यम से देखा। आज उसी बात को और आगे बता रहे हैं। संप्रेषण वह खाद है जिससे कि सद्भावों का पौध पुष्ट संपुष्ट होता है। संप्रेषण वह खाद है जिससे कि सद्भावों का पौधा या पौध पुष्ट संपुष्ट होता है। हमारे जो सद्भाव हैं, उन सद्भावों रूपी जो पौधा है, उन भावनाएं जो हमारे अंदर में भावनाएं हैं, वो संप्रेषण से पुष्ट होती है। संप्रेषण से पुष्ट होती है। अच्छे विचार करेंगे, अच्छा सोचेंगे, जिसको भावना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भावना। भावना योग है ना प्रमाण सागर जी का। तो वही भावनाएं आप बार बार वही भावना भाएंगे, उसी से ही वह पौधा पुष्ट होगा, संपुष्ट होगा, मजबूत होगा, उल्लास पाता है। संप्रेषण वह स्वाद है जिससे कि तत्वों का बोध तुष्ट संतुष्ट होता है, प्रकाश पाता है। पहले तो संप्रेषण वह खाद है जो जिसके द्वारा वो पौधा विकास को प्राप्त होता है। और दूसरा फिर बताया कि संप्रेषण वह स्वाद है, खाद नहीं, स्वाद भी बोल रहे हैं। वह स्वाद है जिससे कि तत्वों का बोध होता है। तत्व जो है उसकी प्रतीति, अनुभव, उसका ज्ञान हमें संप्रेषण या भावनाओं के माध्यम से होता है। और वह बोध तुष्ट संतुष्ट होता है, प्रकाश आता है, उसमें उजाला आता है। मतलब ज्ञान, अज्ञान जो था वो ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। संप्रेषण के माध्यम से ही ये सब होता है। हाँ, इसे भी स्वीकारना होगा कि प्राथमिक दशा में संप्रेषण का साधन कुछ भार सा लगता है, निस्सार सा लगता है, और कुछ कुछ मन में तनाव का वेदन भी होता है। आगे बोल रहे हैं, प्राथमिक दशा में, स्टार्टिंग में जब शुरुआत होती है, उस समय जो संप्रेषण है, भावना है, उसका साधन कुछ भार सा लगता है, निस्सार सा लगता है। अरे अब टाइम बर्बाद कर रहे हैं, कर तो दो, फटाफट करके आगे नक्की करो। ये जो बात होती है उसमें केवल नुकसान होगा, क्योंकि आपने पहले सोचा नहीं और कर दिया। इसलिए पहले सोचो फिर करो। सोच करे सो सूर है और कर सोचे सो धूर। सोच करे सो सूर है, सोच कर करना सूरवीरता कहलाती है, और करने के बाद सोचना धूर्तता कहलाती है, मूर्खता कहलाती है। तो यहां पर हमको ऐसा लगता है, अरे इसमें टाइम बर्बाद हो रहा है, अब क्या इसमें विचार, जबकि विचार कर लो। पहले से विचार कर लेंगे तो निश्चित रूप से वह निस्सार नहीं लगेगा। संप्रेषण का साधन कुछ भार सा लगता है, निस्सार सा लगता है, और कुछ कुछ मन में तनाव का वेदन भी होता है, और मन में तनाव आता है, तनाव आता है। तो
तनाव नहीं होना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं नाव में बैठो, तनाव मत करो। नाव में बैठो तो उस पार हो जाएंगे, और तनाव में न इस पार होंगे न उस पार होंगे, दोनों तरफ के ही नहीं है। इसलिए तनाव नहीं होना चाहिए, खिंचाव नहीं होना चाहिए। मन में तनाव जो आता है वह तभी आता है जब हम जल्दबाजी में रहते हैं। परंतु बाद की स्थिति इससे विपरीत है। कुशल लेखक को भी जो नई निभ वाली लेखनी ले लिखता है, लेखन के आदि में खुरदरापन ही अनुभूत होता है। पहले निब वाले पेन चलते थे, निब वाले पेन चलते थे, तो साई यूं डुबो डुबो के लिखते थे, है ना। टेबल पे ही बनी रहती थी वो साई वाली दावत, चांद इसकी पीतल की अच्छी बढ़िया डेस्क में, उसमें साई भर देते थे या थोड़ा सा पानी डाल के हल्का सा रख देते थे। अब उसमें ऐसे डुबाते थे और वही खाता लिखते थे। अब ये बोल रहे हैं कि वो जो निब है वो नई निब होती थी ना, तो इतनी अच्छी नहीं चलती थी, जिसको बोलते हैं रवा। अभी वो रवा नहीं हुई, वो अभी नई नई खुरदरापन है उसमें, खुरदरापन है। तो आचार्य भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि कुशल लेखक लिखने में तो अच्छा लिखता है, वो राइटिंग भी उसकी बहुत अच्छी थी, लेकिन शुरू शुरू में नहीं आएगी, स्टार्टिंग में राइटिंग अच्छी नहीं आ पाएगी। जो नई निभ वाला लेखनी है ना, लेखनी मतलब पेन, उससे लिखता है, लेखन के आदि में खुरदरापन ही अनुभूत होता है। शुरू शुरू में उसको खुरदरापन ही लगता है, परंतु लिखते लिखते निभ की घिसाई होती जाती, लेखन से पूर्व की अपेक्षा, लेखन में पूर्व की अपेक्षा सफाई आती जाती, फिर तो लेखनी विचारों की अनुचरा होती। क्या हुआ? जैसे जैसे वो लिखता जाएगा वैसे वैसे अच्छा बढ़िया बनता जाएगा। आप देखो ना, एक बार तवा गर्म हो जाता है, फिर रोटी बनना शुरू हो जाती है। शुरू शुरू में तवा गर्म नहीं हुआ तो बिगड़ती है और इधर उधर का काम होता है। तो इसलिए नहीं, अभी माताएं फिर जो है ना थोड़ी देर अभी इंतजार कर लेती है कि पहले इसको अच्छा गर्म हो जाने दो, ताकि अच्छी सिकाई होना शुरू हुए। इसी प्रकार से निब वाला पेन शुरू शुरू में लिखते हैं तो वह खुरदरा लिखता है, जब घिसाई हो जाती है तो अच्छा बढ़िया चलने लगता है। और अब उसको पहले तो दबा के लिखना पड़ रहा था, अब बिल्कुल सहज रूप में पानी की माफिक वह पेन चलने लगता है। और आगे बोल रहे हैं यहाँ पर, विचारों की अनुचरा होती, मतलब इधर मन में विचार आए और उधर लिख लो। क्या होता है, लेखनी है, पन्ना पेज है, ये सब भी अच्छे होने चाहिए। यदि अच्छे नहीं होते ना तो दिमाग खराब हो जाता है, मतलब मन जो है ना भटक जाता है। इसलिए स्मूथ चलने वाले होते हैं ये सब चीजें। विचारों की सहचरा होती है, अनुचरा भी होती है और सहचरा भी होती है। अनुचरा मतलब अनुकरण करने वाली, और सहचरा मतलब साथ में चलने वाली। अंत अंत में तो जल में तैरती सी संवेदन करती है लेखनी, इसे यूं कहें हम, यह सहज रीत ही है। ये रीत ही है। शुरू शुरू में कोई भी चीज होती है वो कठिन जैसी लगती है, लेकिन बाद में वही चीज बहुत आसानी और सरलता हो जाती है। इसलिए निरंतर अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते रहो। अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको वो चीज सरल लगने लगेगी, और अभ्यास नहीं करेंगे तो कठिन लगेगा। कुएं से पानी कभी कभार भरो तो आपको लगा, अरे अब कितनों इसमें तो जोर आता है बहुत ही,
और रोज जो भरता है उसको सहज हो जाता है। मालूम है ना, इतने हाथ रस्सी जाना है, इतने हाथ खींचना है, यहाँ पर गांठ आनी है, यहाँ पर ये आना है, यहाँ पर थोड़ी सी कमजोर है रस्सी, धीरे से लेना है, ये सब मालूम चल जाता है। इसलिए करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान रसरी आ जात है सिलपट पर बनत निशान। ऐसा होता है, पत्थर में भी निशान बन जाते हैं, तो फिर आप क्या बात कर रहे हैं। इसलिए करते रहो, करते रहो, करते रहो, चलते चरे वेती चरे वेती चरे वेती, रुक जाना नहीं है। रुक गए तो फिर वापस वही भौंटापन, निब का खुरदरापन हाथ लग जाएगा। इसलिए स्मूथली काम करना है तो करते रहो, रुकना नहीं। आप देखो फैक्ट्रियाँ होती हैं ना, कभी बंद नहीं करते हो, बंद कर देते हैं तो उनको चलाने में और ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। चलती हुई कोई चीज़ है उसको उसमें जोर नहीं आता है, और जो रुकी हुई चीज़ है उसको यदि फिर चलाना है तो फिर पूरी वापस शुरुआत से काम करना पड़ता है। अब वापस से एट से शुरू करो, इसलिए कंटिन्यू करते रहते हैं। यहाँ पर भी यही बात आचार्य भगवान कह रहे हैं, सहज यह रीत है। यह लो क्या मंगल घटना का संकेत। और अब एक मंगल घटना होती है, वो कुंभकार आ गया होगा। अचेत से अचेत हो, अचेत से सचेत हो, खेत से खेत, खेत से खेत, वेद समेत, वेद समेत विस्फारित दृढ़ वाला एक मृग छलांग भरता पथ को लांग जाता है, सुदूर जा अंतर्धान खो जाता है। बहुत अच्छा। अचेत से सचेत, अचेत नहीं है, सचेत है, चेतना के साथ है वह। खेत से खेत, एक खेत से दूसरे खेत, एक खेत से दूसरे खेत, वेग समेत गति से। हिरण धीरे चलता है, वो तो तेज दौड़ता है, एक छलांग यहां तो दूसरी छलांग कहां भरेंगे पता नहीं। वेद समेत, वेद मतलब यहां पर वेद से मतलब है अनुभव, वेद से मतलब वेदन, वेदन अनुभव के साथ में वह विस्फारित दृढ़ वाला, दृढ़ यानी होता है दृष्टि, और विस्फारित यानी दूर, दूर दृष्टि वाला, खूब दूर का भी देख लेता है वो। हिरण जो है ना, झाड़ी में से भी छिप के दूर का देख लेता। विस्फारित दृढ़ वाला, दूर दृष्टि वाला एक मृग, एक हिरण छलांग भरता हुआ, खूब तेज छलांगे भरते हुए पथ को लांग जाता है। मतलब वो मार्ग है उसको लांग जाता है, इस पार से उस पार चला जाता है, सुदूर जा अंतर्धान खो जाता है। खूब दूर चला जाता है वो, और पता ही नहीं चलता कहां से आया था और कहां चला गया, क्योंकि वो इतनी तेजी से चलता है कोई पता नहीं रहता। हम लोग जब पहले बार आचार्य श्री जी ने नेमावर से भेजा हम लोगों को, तो उस समय विराट सागर जी भी थे, विराट सागर जी, दुर्लभ सागर जी और हम, ऐसे तीनों एक पंच कल्याण कराने भेजा था आचार्य श्री जी ने पास ही में। और फिर लास्ट दिन आचार्य श्री जी भी आ गए, फेरी के दिन, फेरी के दिन सुबह सुबह आचार्य श्री जी मोक्ष कल्याण के दिन पहुंच गए पंच कल्याणक में। एक संलिप्तना चल रही थी, बोले मेरा जाना तो होगा नहीं, तुम तीनों चले जाओ और करवाओ, फिर देख लेते हैं। तो फिर पूरे 32 महाराज जी, प्रमाण सागर जी भी आ गए थे, समता सागर जी भी आ गए थे, सब पूरे, और भी तो नेमावर से पूरा संघ जब बिहार किया था। तो इंदौर जब आ रहे थे हम लोग चातुर्मास के बाद,
तो हम लोग जब पंच कल्याण के लिए जा रहे थे तो नेमावर से बिहार किए उसी दिन शाम को ही आचार्य श्री जी दोपहर में बुलाए और बोले अभी जाना है और आज 5 तारीख है, 7 तारीख से पंच कल्याण करना है, पहुंचना भी है और पंच कल्याण भी करना है, सब काम करना है। वो तो फास्ट होते हैं वहाँ तो बस गए। अब वो एक साथ 5-6 हिरण ऐसे छलांग भरते हुए आए और हम लोगों से लगभग 50 हाथ आगे और एक खेत से दूसरे खेत में भाग गए। सारे एक साथ लाइन से 7 हिरण बताते थे, 7 हिरण बिल्कुल एक साथ छलांगे भरते हुए चले गए। तो बस हम लोगों ने बोला फतेह है, कछु नहीं, सब काम अच्छा होना है। छोटा सा गांव, 4-5 घर की समाज में 3 करोड़ रुपए नेमावर को दिए पंच कल्याण से बचाकर, 3 करोड़। इसलिए वो तो होना ही था। तो बढ़िया। तो यहाँ पर भी वही है, देखो कहावत भी आ गई, बाएं हिरण दाएं जाए, लंका जीत राम घर आए। क्या बोला मूक माटी में? बाएं हिरण दाएं जाए, लंका जीत राम घर आए। जब लंका जीत कर राम घर आए थे तब वहां पर उनको भी हिरण मिले थे और वो बाएं ओर से दाहिनी ओर जा रहे थे। तब माताएं, तीनों माताएं थी, उन्होंने पहचान लिया आज बेटा जरूर आने वाला है, क्योंकि बाएं हिरण दाएं जा रहे हैं। ऐसा है नहीं, पहले तो यही शकुन होते थे और इसी प्रकार से पहचानते थे। कोई चिट्ठी पत्री कहाँ वहाँ पर चलना हुआ, कुछ भी कौन को भेजेंगे, तो ये होता। इस सुट्टी की स्मृति ताजी हो आई और दूर सुदूर माटी ने देखा, घाटी में दिखे कौन वह, परिचित है या अपरिचित, अपनी ओर ही बढ़ते बढ़ते आ रहे हैं वह श्रमिक चरण। वो जो माटी है जिसको जाना है वो देख रही है कि कोई आ रहा है, कौन है, परिचित है या अपरिचित है, अपरिचित जैसा लग रहा है। और वह कौन अपनी ही ओर बढ़ते चले आ रहा है, बढ़ते बढ़ते आ रहा है, वह कौन, श्रमिक चरण, श्रम करने वाले के चरण हैं। और फूली नहीं समाती भोली माटी वह घाटी की ओर ही अपलट ताक रही है। वह फूली नहीं समाती, वह उस घाटी से जो आ रहा है श्रमिक उसी को ही ताक रही है, क्योंकि वह आज मुझे लेकर जाने वाला है। वह भोली भाली माटी। भोर में ही उसका मानस विभोर हो आया। विभोर मतलब प्रसन्न, उल्लसित, बाग बाग हो जाना, ये विभोर कहलाता है। तो भोर में ही विभोर हो गया मन। अब तो वह चरण निकट सन्निकट ही आ गए। फैलाव घट रहा है, धीरे धीरे दृश्य सिमट सिमट कर घना होता आ रहा है। मतलब वह और पास पास में आता जा रहा है। जो अपरिचित यात्री है, श्रमिक के जो चरण है, तो जो दूरी है वह कम होती जा रही है, फैलाव जो है वो घट रहा है। धीरे धीरे दृश्य सिमट सिमट कर घना होता जा रहा है, पास और पास और पास। आकाशीय विशाल दृश्य भी इसलिए शून्य होता जा रहा है। समीपस्थ इष्ट पर दृष्टि टिकने से अन्य सब लुप्त ही होते हैं। बहुत बढ़िया। उसका जो आया है वो भी अब और कुछ नहीं देख रहा, उसको क्या करना है, माटी ले जाना है। जिस व्यक्ति आपको, मान लीजिए अभी आप बाजार में निकलो और आपको बर्तन खरीदना है, मान लीजिए गिलास खरीदना है, क्या खरीदना है, तो आप
ग्लास की दुकान पे जाओगे, बर्तन की दुकान पे जाओगे, भले ही मार्केट में 1000 दुकान है और आप जा भी रहे हो, लेकिन आपको वो दुकान नहीं दिख रही। कौन सी दुकान दिख रही है? बर्तन वाली। क्यों? आपको क्या खरीदना है? ग्लास खरीदना है, बर्तन खरीदना है। जिसकी जो दृष्टि होती है उसका ध्यान वहीं पर। कपड़ा खरीदना है तो कपड़े वाली दुकान दे, बर्तन खरीदना बर्तन वाली दुकान देते, किराना खरीदना किराने दुकान देते। ऐसे यहां पर भी वह श्रमिक माटी लेने आया है। आकाशीय विशाल दृश्य, पूरे आकाश में विशाल विशाल दृश्य हैं, बड़े बड़े दृश्य हैं, कोई मतलब नहीं है, उनसे कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए शून्य होता जा रहा है, वो हटता चला जा रहा है उनसे। समीपस्थ इष्ट पर, जो पास में, बिल्कुल पास में आ चुकी है, इष्ट है, लेने योग्य है, उस पर दृष्टि टिकने से अन्य सब लुप्त ही होते हैं, उस पे अन्य शब्द लुप्त ही हो जाते हैं, दूसरे पर ध्यान नहीं जाता। ऐसे ही जब अपन भगवान के दर्शन करें तो इसी प्रकार से करें कि इष्ट हमारे क्या हैं? भगवान हैं। अब वहाँ पर आजू बाजू में कोई भी है तो उस पर ध्यान नहीं जाए, तब हमारा कार्य सफल कहलाता है। लो धन्य, पूरा का पूरा एक चेहरा जो भरा है अनन्य भावों से, अदम्य चाहों से सामने आ उभरा है। वह माटी देखती है उसको, एक ऐसा चेहरा जो बिल्कुल अनन्य भावों से भरा है, जिसका तेज देखते ही बनता है और साहस बिल्कुल अदम्य है। उसके सामने वह उभरा है, वह चेहरा कौन का? श्रमिक कुंभकार का, जिसका भाल वह बाल नहीं है, वृद्ध है, विशाल है, भाग्य का भंडार सुनो जिसमें तनाव का भार विकार कभी भी आश्रय नहीं पाता। समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? जहां समझ में नहीं आए वहां पर हाथ खड़ा करके या तो पूछ लिया को, नहीं तो ये तो हमारे फिल्मी स्टाइल में चल रही है ना, हम तो बोले जा रहे हैं। आप लोग जहां पर समझ, वैसे सरल है, जहां पर समझाने का और होता है तो हम रुक जाते थोड़ा सा। जिसका भाल, भाल का मतलब जानते हो? माथा, बाल नहीं है, बच्चा नहीं है, भाल को देखने पर भाल जैसा नहीं, वृद्ध है, हाँ थोड़ा सा प्रौढ़ है, युवा नहीं है, विशाल है, ये सिर भी बड़ा है, ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, बड़ा माथा अच्छा माना जाता है। भाग्य का भंडार सुनो जिसमें तनाव का भार विकार कभी भी आश्रय नहीं पाता। ऐसा वह जो भाग्य का भंडार है उसका भाल, वह भाल, उसमें विकार कभी भी आश्रय नहीं पाता, मतलब उलूल जुलूल नहीं सोचता। क्यों? व्यस्त रहता है, खाली दिमाग शैतान का। खाली छोड़ेंगे आप दिमाग को तब तो जो गरीब आदमी होते हैं, गरीब बोल भरे ही रहे हम समझाने की दृष्टि से, वो गरीब नहीं है वास्तव में। तो अभी आचार्य श्री जी की पूरी मूठ माटी पढ़ लोगे तो पता लगेगा कि उससे ज़्यादा अमीर कोई है ही नहीं, क्योंकि वास्तव में परिश्रम करने जो एक मानव का स्वभाव होता है वो वही करता है। तो ये सब उसी में मिलेंगे, सारे गुण बताएंगे उसके एक एक करके। तनाव का भार विकार कभी भी आश्रय नहीं पाता है, अविकल्पी है वह। आ गया ये अविकल्पी, मतलब विकल्प नहीं है उसमें, ज्यादा सोचता वोचता नहीं है, कल की चिंता नहीं, आज जितना कर लिया काम भजो राम, हो गया अपना, इतना ही काम करना है, ऐसा रहता है उसका। दृढ़ संकल्पी मानव अर्थहीन जल्पन अत्यल्प थी भी जिसे
रुचता नहीं कभी। बहुत बढ़िया। दृढ़ संकल्पी है वह मानव, ऐसा मानव है जो संकल्प में दृढ़ है, जो ठान लेता है तो ठान लेता है, अब दोबारा पीछे नहीं हटूंगा, अब दोबारा पीछे। ऐसा दृढ़ संकल्पी हमें भी होना चाहिए। दूसरी बात, अर्थहीन, जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। आज जो टेलीविजन है ना, मोबाइल है ना, इंटरनेट है ना, इनमें कोई अर्थ है? बोलो, कोई अर्थहीन नहीं है। अर्थहीन जलपन, जलपन का मतलब होता है बकवास, जलपन का मतलब बकवास, इधर उधर की कोई बात नहीं करता वो, टू द पॉइंट बात करो। समय नहीं मेरे पास में। पहले के लोग ऐसे ही होते थे। पहले के लोग अगर समय भी मिला है तो तत्व चर्चा में बिता देते थे, लेकिन फालतू की बकवास करने का काम उनके पास में नहीं था, लड़ने की फुर्सत उनके पास में नहीं थी। अर्थहीन जलपन, अत्यल्प भी इसे रुचता नहीं रही है, थोड़ा भी नहीं रुचता। थोड़ा तो बकवास कर ले, और आज के आदमी को बकवास नहीं करें तब तक उसका मन ही नहीं लगता है, वो दिन भर कुछ ना कुछ बोलता ही रहेगा। आप सुबह से शाम तक अपना एनालिसिस करना, विश्लेषण, कि हम कितने शब्द ऐसे बोलते हैं, कितने वाक्य जिनको नहीं बोलते तो भी काम चल जाता जिनको नहीं बोलते तो भी काम चल जाता, लेकिन नहीं, आदत में आ गया, रुचता नहीं कभी। वह एक कुशल शिल्पी है, उसका शिल्प कण कण के रूप में बिखर माटी को नाना रूप प्रदान करता है। वह कौन है? कौन है वह? एक शिल्पी, कुंभकार। वह माटी कण कण के रूप में बिखरी हुई माटी को नाना रूप प्रदान करता है। जो माटी है उसके माध्यम से अलग अलग बर्तन बनाता है। गोत्र कर्म की संज्ञा दी है कुमार के लिए, दी है नहीं है? हाँ, कर्मकांड में ही कुंभकार की भांति, जैसे वो भांति भांति के रूप बना रहा है, वैसे ही यहाँ पर गोत्र कर्म की संज्ञा है। सरकार उससे कर नहीं मानती, क्योंकि इस शिल्प के कारण चोरी के दोष से वह सदा मुक्त रहता है। शिल्प का मतलब ही होता है कला, कला, आर्ट। उस आर्ट के कारण सरकार कभी भी टैक्स नहीं लेती है। आजकल भले ही लगा दो, अब पहले नहीं लेती थी। कर नहीं मानती, क्योंकि इस शिल्प के कारण चोरी के दोष से वह सदा मुक्त रहता है। वह अपना कभी चोरी नहीं करता। देखो, काम करेंगे ना तो चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप किसी भी बेरोजगार को काम दे दो, वो काम दे देंगे ना तो आतंकवादी, उग्रवादी, चोरी चपाटी, भिखारी, है ना, ये सब चीजें कम हो जाएगी। लड़ाई दंगे, झगड़ा फसाद, ये सब है खाली दिमाग शैतान का, खाली दिमाग शैतान का। यदि अपन अच्छा, यदि उसके अंदर में व्यस्त रहेंगे, भले ही आप 2 ही रुपए कमा रहा है वो दिन भर में, कोई बात नहीं, लेकिन वो व्यस्त तो रहेगा, और व्यस्त नहीं रहेगा आपको अस्त व्यस्त कर देगा, आपको अस्त व्यस्त कर देगा। इसलिए छोटा सा बच्चा भी होता है ना, छोटा बच्चा, माँ क्या करती है? रोटी बनानी है, कपड़े धोने, इतने सारे काम पड़े और ये करने नहीं दे रहा है। 2 4 5 खिलौने मंगाती है, उसके सामने फैलाती है, उसको खिलाती है, वो भी व्यस्त, तुम खेलता रहे। अब वो अपना जाके सब काम कर लेती है, ये कुछ नहीं करता है, उसका ध्यान ही नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? वो व्यस्त हो गया खिलौनों में खेलने में। बस व्यस्त कर दो, अपना आप ही मस्त हो जाओगे आप लोग।
अर्थ का अपव्यय करना तो बहुत दूर, अर्थ का अपव्यय करना तो बहुत दूर, अर्थ का व्यय भी यह शिल्प करता नहीं। बिना अर्थ शिल्पी को यह अर्थवान बना देता है। युग के आदि से आज तक इसने अपनी संस्कृति को विकृत नहीं बनाया। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। अर्थ का अपव्यय नहीं करता वो। क्यों नहीं करता? मेहनत से कमाता है, एक एक पैसे को ध्यान से खर्च करता है। और आज अपव्यय होत करते हैं, अपव्यय कर रहे हैं। जिस चीज की जरूरत ही नहीं है वो चीज लेके आ रहे हैं घर में। चादर ले लो, चादर, वो चादर वाला आ जाता है। अब ले लो तो इतनी सस्ती तो दे ही रहो है, 70 रुपए में जोड़ी दे रहो है, इससे सस्ती और क्या आते। पड़ी है पहले से 10 चादर, वो बोलो क्या है ये? हम देखते रहते, ऊपर छत से भी दिखता है। तो इसलिए चादर वाले और तरह तरह के आते हैं आपके इधर खूब सारे बेच। अर्थ का अपव्यय मत करो, अपव्यय को बंद कर दो। भारत तो अमीर था, है और रहेगा। अलग से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। सोने की चिड़िया नहीं, आचार्य श्री जी बोलते हैं सोने का शेर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोने का शेर। क्या रोकना पड़ेगा? अपव्यय। बस अपव्यय रोको पहले। अपव्यय कोई नहीं रोक रहा है। अपव्यय रोक देंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत दूर। अर्थ का व्यय भी वह शिल्प करता नहीं। अर्थ का व्यय भी नहीं करता है, जितनी जरूरत है उतना ही करेगा। बिना अर्थ शिल्पी को यह अर्थवान बना देता है। बिना अर्थ के ही वह शिल्पी अर्थवान बन जाता है, क्योंकि कला है उसके हाथों में, उसके हाथों में हुनर है, उसके हाथों में कलाकार है वह। ध्यान रखना, कला कभी भी कलाकार से बड़ी नहीं हो सकती। क्या बोला मैंने? कला कभी भी कलाकार से बड़ी नहीं हो सकती है। कलाकार की कृति जो होती है, कला होती है, वह तो छोटी रहेगी। युग के आदि से आज तक इसने अपनी संस्कृति को विकृत नहीं बनाया। शुरू से अब तक, आज तक कभी भी उसने अपनी संस्कृति को कभी विकृत नहीं किया, क्योंकि मेहनत करके कमाता खाता है। बिना दाग है यह शिल्प और यह कुशल शिल्पी। उस शिल्प में भी दाग नहीं है और शिल्पी भी कुशल है। एक और ले लेते हैं, यहां तक हो जाएगा। युग के आदि में इसका नामकरण हुआ कुंभकार। कु यानी धरती और भय यानी भाग होता है। यहाँ पर जो भाग्यवान भाग्य विधाता हो कुंभकार कहलाता है। यथार्थ में प्रति पदार्थ वह स्वयं कार्य होकर भी यह उपचार हुआ है, शिल्पी का नाम कुंभकार हुआ है। मतलब वह कौन है? युग के आदि में उसको कुंभकार बोला, कुम्हार, कुंभकार। तो वो कुंभकार में, कुंभ में कु यानी धरती, धरती का, और भय यानी भाग्य विधाता, भाग्य को लिखने वाला वह कुंभकार है। आता है ना? गुरु शिष्य, हाँ, गुरु कुमार शिष्य है माटी। गट गट काटे खोट, भीतर हाथ पसार के बाहर मारे चोट। तो वही वही वाला बोलना चाह रहा था कि गुरु कुंभकार है और शिष्य माटी, शिष्य माटी है, और वह धीरे 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 उसको हाथ से सेप दिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी वह कुंभकार भाग्य का विधाता है। हर शिष्य के गुरु होते हैं और वो गुरु ही उसका पूरा का पूरा जीवन बदल डालते हैं, बदल डालते हैं।
यहाँ पर भी यही कह रहे हैं, कुंभ का यथार्थ में प्रति पदार्थ वह स्वयं कार होकर भी, मतलब वो स्वयं है कार होकर भी, यह उपचार हुआ है शिल्पी का, कुंभकार नाम हुआ है। इतना ही रखते हैं, समय भी हो गया। बोली अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने, त्वां वंदे मानस ममास्तु देवी।